मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है, लेकिन हमारा इतिहाद जिंदा है। इम्तियाज जलील जैसे शख्स हार गए, वारिस पठान जैसे शख्स हार गए। इनसे ये मालूम होता है कि मुसलमान को हमेशा टुकड़ों में बंटना है, मुसलमानों को गुलामी करनी है, मुसलमानों को बादशाह नहीं बनना, मुसलमानों को लीडर नहीं बनना, बल्कि मुसलमानों को हमेशा और हमेशा गुलामी करनी है, हमेशा तलवे चाट करना है, हमेशा लोगों के तलवे चाटना, बल्कि मुसलमानों को सियासतदान नहीं बनना, मुसलमानों को लीडर नहीं बनना, मुसलमानों को जो हक के लिए आवाज़ उठाए मुसलमानों को वो नहीं बनना है, मुसलमान को हमेशा तलवे चाटने वाला बनना है। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को मालूम था कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और इस चुनाव के अंदर AIMIM ने 16 कैंडिडेट को खड़े किए थे, जिसमें सबसे मशहूर और मारूफ जनाब इम्तियाज जलील, वारिस पठान और बहुत सारे 16 दिग्गज MIM ने मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़े किए थे। इसलिए खड़े किए कि इन उम्मीदवारों को लोग वोट देंगे तो आने वाले वक्त में ये 16 कैंडिडेट जो मुसलमान अगर जीत जाएंगे तो वहाँ के लोगों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने गुलामी को पसंद किया, लेकिन अपने बादशाह को बनाना पसंद नहीं किया। मोहतरम हजरात, वहाँ पर इम्तियाज जलील जैसे लोगों को हरा दिया, वहाँ पर वारिस पठान जैसे लोगों को हरा दिया। क्या इन मुसलमानों वहाँ का अगर सब मिलके अगर AIM को वोट देते तो आज महाराष्ट्र के अंदर एक नहीं बल्कि 16 ऐसे विधायक होते जो मुसलमानों के लिए, हक के लिए, सांसद के विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाते। लेकिन वहाँ के मुसलमानों को गुलामी पसंद है, लेकिन सियासतदान पसंद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बामुश्किल से एक विधायक जीते। मुफ्ती साहब सिर्फ मालेगांव से सिर्फ और सिर्फ AIMIM के एक कैंडिडेट मुफ्ती साहब जीते। बाकी सभी के सभी कैंडिडेट 16 के 16 में से 15 के 15 हार गए। इम्तियाज जलील जैसे शख्स जिन्होंने नबी के नामों से रिसालत के लिए, जिन्होंने लोगों को एक जगह जमा किया, लोगों के दिल के अंदर नबी का जज्बा पैदा किया, वहाँ के लोगों ने इम्तियाज जलील जैसे शख्स को हरा दिया। वहाँ के लोग जिस सीट पे इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर इम्तियाज जलील को हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 मुसलमान कैंडिडेट खड़े थे। जिस सीट से इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे थे उस सीट में एक नहीं बल्कि 19 कैंडिडेट खड़े थे और उन तमाम 19 कैंडिडेटों ने मिलकर के वोट को काट लिया और कुल 6000 वोट कटे। अगर 6000 वोट ना करते तो आज इम्तियाज जलील जैसा शख्स जीत जाता। लेकिन अफसोस, एक मुसलमान को हराने के लिए 19 के 19 मुसलमान खड़े हुए थे और 19 ने मिलकर के वोट को काट लिया और इम्तियाज जलील जैसे शख्स हार गए। अगर ये 19 मुसलमान खड़े ना होते तो आज इम्तियाज जलील को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं कि जिनके ज़मीर के अंदर गुलामी हो उसे कौन समझा सकता है। ज़मीर के अंदर गुलामी है तो गुलामी गुलामी रहेगी, तलवे तलवे चाटने वाला रहेगा। हार के बाद इम्तियाज जलील ने कहा, अल्लाह का हर फैसला मुझे मंजूर है, जीत और हार तो होती रहेगी, अल्लाह ने जो फैसला दिया वो हमें मंजूर है। लेकिन हारा इम्तियाज जलील नहीं। इम्तियाज जलील का क्या गुनाह था? क्या इम्तियाज जलील का, वारिस पठान का, AIM का यही गुनाह था कि मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद न करना? क्या उनका यही गुनाह था कि मुसलमानों के लिए नहीं बोलना? क्या उनका यही गुनाह था कि मुसलमानों पर जुल्म होता रहे और वो लोग चुपचाप से तमाशा देखते रहे? क्या उनका यही गुनाह था कि मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा है और वो लोग बोलते थे अगर मुसलमान एक होते और एक होकर के मिलकर वोट करते तो आज महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर एक नहीं बल्कि 16 ऐसे कैंडिडेट होते जो इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, मुसलमान होने वाले जुल्म और सितम के लिए महाराष्ट्र के विधानसभा में आवाज़ को उठाते। लेकिन अफसोस
افسوس کہ وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کے ودھایکوں کا ساتھ نہیں دیا اور وہاں کے کینڈیڈیٹوں کو ہرا دیا۔ پھر بھی لاسٹ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں تم غلام مت بنو، تلوے چاٹنے والے مت بنو۔ تم تلوے چاٹتے رہو گے، تم غلام بن کر کے رہو گے تو آنے والی نسل تم کو گالی بکے گی۔ تم اپنا حکمران پیدا کرو، ایسا حکمران پیدا کرو کہ مسلمانوں کو ہونے والے فساد پہ، مسلمانوں کے ہونے والے ظلم و ستم پہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا بنے۔ تم غلام مت بنو، چاٹوکار مت بنو، تلوے چاٹنے والے مت بنو، بلکہ اپنے قوم کے اندر سیاست کو پیدا کرو، لیڈر کو پیدا کرو، ودھایک کو لے کر کے آؤ، سانسد کو لے کر کے آؤ، ایسے ایسے لیڈروں کو لے کر کے آؤ کہ دیش کے ودھان سبھا میں سانسد کے اندر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرے۔ تم غلام مت بنو، چاٹوکار مت بنو۔ انقلاب زندہ باد، اللہ کا ہر فیصلہ سب کو منظور ہے۔